हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चों ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 2 को चल लेके आए हैं और ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 2 में आज हम जितने भी एग्जाम्पल है पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे ढंग से। हम लोगों ने इसका पूरा फुल बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, अब समझ लिया था अच्छी जगह से। जिन बच्चों ने नहीं देखा, आप हमारे क्या करेंगे, पहले उस वीडियो को देखेंगे और वहां पे सारे फॉर्मूला को ढंग से स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज को हम लोग थोड़ा सा रिविजन करते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था क्या कि ट्राइगोनोमेट्री में हम हमेशा क्या करते हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो होता है, एक भुजा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समझ में आया तो बच्चे यहाँ तक हम लोगों ने। और हम लोगों ने बोला था कि मान लेते हैं, अगर इसका नाम रख लेते हैं, ए है, बी है और क्या है यहाँ पे सी है। हम आपको बोले, अगर आपसे ये बोल रहा है कि इस एंगल के सापेक्ष बात करें, कौन सी से बात करना है, तो अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो आप बोले सर 90 डिग्री कौन ही है, 90 डिग्री ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण होगी। और कर्ण को हम क्या बोले थे, एच से डिनोट करने के लिए। तो आप बोले जी सर बिल्कुल। और जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, बात है कौन सी के सापेक्ष अगर बात हो रही है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब को हम क्या बोले, पी से डिनोट करने के लिए। जब ये लंब हो गया तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी इसको बी से डिनोट करेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने कल देखा था। हम बताए थे कि कर्ण और लंब और आधार को मिला करके पाइथागोरस ने एक परिमेय दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस का जो परिमेय बच्चों, क्या आप लोगों को याद है? अगर याद है तो कमेंट में पिन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस के परिमेय में क्या बोला गया था कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण जो होता है इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण यानी कि एच, एच का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो हमारा क्या था, पाइथागोरस का परिमेय था। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा बच्चा? अब हम समझते हैं क्या कि हम आपको बताया था कि ट्राइगोनोमेट्री में कितने रेशियो हैं, यानी ट्राइगोनोमेट्री के कितने अनुपात है, तो 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात कौन कौन सा था, इसको हम देखते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन तो आपको बताए थे। अगर आपको पूछे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर पी बाय एच होता है, अनुपात होता है। कॉस थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा, तब बोलेगा सर ये बी बाय एच होता है। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, तब बोलेगा पी बाय बी हो जाता है सर। इसी तरह साइन थीटा का अपोजिट कौन था बच्चा, तो हम बताए थे कॉसेक थीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस थीटा का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो आप बोलेगा सेक हो जाएगा सर, सेक थीटा। और इसका अपोजिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और इसका अपोजिट फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाय बी। तो बच्चों हम लोगों ने कल जो है ये ट्राइगोनोमेट्री में सभी का जो भुजा है इसका नाम को समझने का प्रयास किया था। और हम लोगों ने ये चीज देखा था कि हमको कभी भी 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और लंब और आधार पता करना रहता है तो हम ये देखते हैं किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। अगर इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, और अगर इस कोण ए के सापेक्ष बात होती है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती। तो लंब और आधार को निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी तरह हम आपको बताए थे कि ट्राइगोनोमेट्री में कितना रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्री में टोटल 6 रेशियो है, जो हम लोगों ने कल देखा था, अच्छे से रिविजन किया था। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। और पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बच्चा आपने इतना चीज को याद कर लिया है तो आज का सारा मैथ क्या हो जाएगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। देखिए वो सब धुआं धुआं वो कैसे होता है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 से। 8.1 का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, करते हैं हम लोग 8.1 का पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, चलिए इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल क्या है, टेन ए बराबर 4/3 कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से समझिएगा। हमें बोला गया है टेन ए का मान दिया हुआ 4/3, ठीक है। और हमें बोला गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था, 6। सभी का मान प्रकलित करना है, निकालना है। एक चीज बच्चों समझो, सबसे पहले तो ये बताओ, हमको एक वर्ड बोल के रखा है कि टेन ए बराबर 4/3। किसी को कोई समस्या? आप एक काम करो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो। ये रहा हमारा ट्राइंगल, ठीक है। और बोला गया है टेन ए बराबर 4/3 है बच्चा, तो हमको एक बात बताओ,
टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर पी बाय बी होता है, ये तो हम जानते हैं, फॉर्मूला से जान रहे हैं, ठीक है। तो P यहाँ पे क्या है 4 है, B यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि P का वैल्यू इस तरह से समझ सकते हैं कि P का वैल्यू सर 4 हो गया, B का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, H बच गया, 3 भुजा में तो यही होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सबसे पहले। चलिए मान लेते हैं ये 90 डिग्री कोण है, और कोण ए को यहाँ रख लेते हैं। तो ये कोण है ए है, ये बी है, और सी मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी ए बी और सी मान लिए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि हम सबसे पहले एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे बच्चा, तो एच निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, कि पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, एकदम आराम से बनाना है बच्चा, पाइथागोरस परिमेय से। जब आप पाइथागोरस का परिमेय लगाइएगा तो आप बोलिएगा सर पाइथागोरस का परिमेय हमें पता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस का परिमेय होता है। अब आपसे कोई पूछे कि एच निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एच का स्क्वायर, पी कितना बच्चा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 का स्क्वायर है, बी कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ आते हैं, एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक इसी तरह बच्चा एच स्क्वायर बराबर यहाँ 16 में कितना हो जाना है 25। अब बताइए अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आप बोलिएगा एच बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 25, स्क्वायर में जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब h का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 25 का जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो 25 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें h का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया। अब आप देखिए p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो चुका है। समझ में आया बच्चा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं किस कोण के सापेक्ष बात हुई। तो कोण है यहाँ पे क्या a, कोण a के सापेक्ष बात हो रही है। तो कोण a तो यहाँ पे मौजूद है बच्चा, और कोण a के सापेक्ष बात हो रही है, तो मैं बताओ इसमें लंब कौन सा हो जाएगा। तो कोण के सामने की हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी लंब, यानी P हो जाएगी। तो P का वैल्यू कितना है 4 है, इसका मतलब 4 आप यहाँ पुट कर सकते हैं, बोलेगा बिल्कुल सर। अगर ये लंब हो गया तो ये तो आधार हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो B का वैल्यू कितना है 3 है। और H तो हम क्या रख रखे हैं 5, H तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, H हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो बच्चा हमें बोला गया है कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना। तो कोण एक कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो अगर बोले सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कैसे। तो सबसे पहला है साइन, कोण ए से पूछा तो साइन ए लिख देंगे। फिर पूछा है कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, साइन कॉस टेन टेन ए। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक ए, उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक ए और कॉट ए। ये हो गया हमारा क्या टोटल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब हम लोग करते क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता है, इसका मान बैठाते हैं। तो कोण ए से सामने हो जाइए पी है, पी तो 4 हो गया हमारा, तो 4 लिख देंगे। एच कितना है, तो आप बोलेगा एच तो 5 है, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ ये कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगे सर बी बाय एच होगा, अभी हम रिविजन किए थे। अब यहाँ भी ए से पूछ रहा है, तो ए के सामने मुझे ये पी है, तो ये क्या हो गया बी, तो बी हमारा कितना हो गया 3, एच हमारा 5 पहले से ही। यहाँ ये 10, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाई बी। अच्छा बात तो ये पी बाई बी बोला गया है, तो ए से ये हो गया पी, तो ये हो गया बी, यानी कि पी का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो कर बच्चा यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू पूछा गया है, एच बाय पी हो जाएगा। तो एच बाय पी होने का मतलब क्या बच्चा, एच तो 5 है हमारा, और एक हिसाब से पी कितना हो जाएगा, अब बोलिए पी तो हमारा 4 हो जाएगा, ये हो गया। सी का वैल्यू, सी के का वैल्यू क्या हो जाएगा एच बाय बी। अच्छा एच कितना है बच्चा, आप बोलेगा सर कौन एक सामने बोले पी है बी है, तो ये क्या एच है, एच हमारा 5 हो गया। बी हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, अब बोलेगा सर बी हो जाएगा 3। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी। अब यहाँ पे ए से देखिएगा तो क्या हो गया पी, ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि बी हो गया हमारा 3, अब पी हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो हमें यही बोला गया था कोण एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें।
शायद आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं क्या अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, इस सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। अच्छा, सी समकोण बोला गया ना बच्चा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यही बना लेते हैं सबसे पहले। एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें बोला गया कौन सी समकोण है, यानी कि सी, ये एंगल क्या है, समकोण है। कर दिए। अब हमें क्या बोल रहा है, इसमें समझना है ध्यान से। सी समकोण है, इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन भी है। बोला गया त्रिभुज ए सी बी लीजिए, इसका कौन सी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई है। यानी कि ए बी जो है ये कितना है बच्चा, ये 29 इकाई है, यानी कि यूनिट है। क्या है, यूनिट है। चलिए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यूनिट यहाँ पे। अब बोला गया है ए बी 29 इकाई है, बीसी 21 इकाई, लेकिन बीसी जो है ये कितना है, ये 21 है। और कोण ए बी सी थीटा लीजिए, यानी कि ए बी सी थीटा, यानी कि इस एंगल के सापेक्ष बात करना है, तो थीटा इसको मान लिया गया है। तो थीटा लीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला गया, निम्नलिखित का पहला नंबर में क्या बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले बोला गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में बोला गया है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर सवाल को बच्चे। ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझिए, सबसे पहले ये देखिए हमें क्या क्या देख रखा हुआ है, बीसी जो 21 है और ए बी 29 है, या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बोलिए बिल्कुल सर, ए बी कितना है 29 है, बीसी कितना है 21 है। बीसी कितना है बच्चा, 21 है। हमें क्या नहीं पता है, तो एसी हमें पता नहीं है, एसी हमें फाइंड करना है। एसी बराबर 8 है। अच्छा, हम बोले हैं कि कभी भी अगर कोई भुजा एब्सेंट है, नहीं निकल रहा, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का जब प्रमेय यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से समझिएगा बच्चा, एक अच्छा सवाल है, बेहतरीन है। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय से जब हम यूज करेंगे तो अच्छा बताइए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, तो आप बोलिएगा पाइथागोरस का प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, अब इसमें एच कौन सा भुजा है, तो आप बोलिएगा सर ये 90 डिग्री ठीक सामने भुजा ये एच है, एच यानी कि ए बी है। एच की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। पी की जगह पे देखिए पी कौन है यहाँ पे, तो ए सी है। थीटा के सामने भुजा ये पी हो गया, तो ये बी हो गया, ये ए सी हो गया, ये क्या हो गया, बी सी हो गया। तो यानी कि ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और बी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ए बी का वैल्यू में देकर रखा है 29, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। एसी का वैल्यू हमें नहीं पता बच्चा, एसी हम लोग रहने देते इसी तरह। अच्छा, बीसी कितना है, बीसी है 21, 21 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज सोचो, 21 को अगर इधर भेज देते हैं, ठीक है बच्चा, तो अब देखिएगा 21 को इधर भेज देगा तो 21 का स्क्वायर है, और प्लस में है ये, तो ये क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एसी का स्क्वायर। अच्छा देखिए 29 का जो स्क्वायर होता है ना बच्चा, वो होता है 841, और 21 का जो स्क्वायर होता है ना बच्चा, वो होता है 441, और यहाँ हो गया एसी का स्क्वायर। अच्छा एक चीज सोचो, इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कि एक चीज बताओ, 841 में 441 को घटा देंगे तो हमें बचेगा कितना, तो 41 से 41 कैंसिल हो गया, 800 में 400 चला जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा बच्चा, और यहाँ बचेगा एसी। और आप बताइए, हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, एसी का अगर रूट क्या हुआ तो क्या हो जाएगा, एसी का रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेगा सर ये 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एसी का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है बच्चा। ठीक है, एक मिनट बच्चा हम कंफर्म कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, शायद अब दिख रहा है यहाँ पे। एसी का वैल्यू में कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम सबसे पहला नंबर को सॉल्व करते हैं, हमें क्या बोलकर रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान देते हैं। आइए एक नंबर को सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है बच्चा, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बी बटे एच, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप बोलेगा पी बाय एच होता है। लिख दिए।
अच्छा एक बात बताइए, अगर हम क्या करें बी का स्क्वायर इसको दे देते हैं और यहाँ एच का स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर यहाँ एच का स्क्वायर, ठीक है। और एक बात बताना बच्चा, एच स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा दोनों दूर जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जिनका जोड़ है सिंपल सा, ठीक है। अब वही आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि एच का वैल्यू कौन सा, देखिए एच तो यही है ना, यानी कि ए बी है, एच कितना है 29 है, तब बोलेगा 29 है, ठीक है, 29 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर देखो तो कितना है, अच्छा बी कौन होगा सर, तो ये थीटा सन ये पी है, तो बी होगा, बी का स्क्वायर कितना 21 का स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं 21 का स्क्वायर प्लस पी कितना लाया है, यानी पी ए सी हमारा कितना है 20 आया है, यहाँ लिख देंगे 20 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चा। अब यहाँ ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 29 का स्क्वायर कितना है बच्चा 841। अब एक बात बताइए, 441 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841, नीचे कितना है 841, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। बोलिए आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चा, इसको हम लोग क्या करेंगे एक एक से दो बार घर में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा नंबर को भी सॉल्व करना है। अब ये दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, चलिए दूसरा नंबर में क्या दिया बच्चा, बस यहाँ पे क्या कर दिया गया सेम, इसका जो 2 नंबर का जो सवाल है इसका सिर्फ क्या कर दिया गया, यहाँ पे माइनस कर दिया गया। आइए इसको माइनस कर देते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्या फर्क होता है देखिए, जब इसका दूसरा नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला फिर सेम वही लगेगा, बी बाई एच का स्क्वायर लगना है बच्चा, साइन का क्या हो जाएगा अनुपात बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं बी का स्क्वायर और यहाँ क्या लिख देंगे एच का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अच्छा एक बात करिए, एच स्क्वायर का एल्सियम कितना हो गया एच स्क्वायर, और ऊपर में लिखेंगे बी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, यहाँ एच का स्क्वायर है, हमसे पूछा गया फिर बी और पी का वैल्यू एच का वैल्यू बैठाना है। अच्छा एच हमारा कितना है, तो आप बोलेगा सर एच तो 29 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 29 का स्क्वायर। बी हमारा कितना है, तो आप बोलेगा बी 21 है सर, 21 का स्क्वायर, माइनस पी हमारा कितना है, तो आप बोले पी तो 20 हमारा, क्या लिख देगा 20 का स्क्वायर, बस खाली माइनस कर दिया है। अब 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, अब 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 841, कितना बताइए 441 में 400 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 41/841, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी बच्चा, ठीक है। अब हम लोग चलते क्या है अगले एग्जाम्पल की ओर, इसे ये एग्जाम्पल को आप लोग समझ में आ गया, और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 था, अब हम लोग एग्जाम्पल 4 को देखेंगे, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अच्छा एक समकोण त्रिभुज बोला गया, चलिए बना लेते हैं इसको, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसमें बोला ए बी सी, और जिसका कोण भी क्या है समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री है। और यदि टेन ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। चलिए समझते हैं, हमको हमें बोला है कि गिवन है, यानी कि हम लोग क्या देख रखा पहले से इसमें दिया है, टेन ए बराबर 1 हमको ये गिवन है पहले से, और हमको क्या बोला है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं फिर 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 हमको प्रूव कर देना है, ठीक है, साबित करना है। आइए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमको गिवन है टेन ए बराबर 1, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर 1 अगर दिया हुआ है इसके नीचे भी 1 ले सकते हैं बच्चा, क्योंकि भिन्न के नीचे फ्रैक्शन में क्या होता है 1 हमेशा नीचे रहता है। और हम बताए थे कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेगा टेन का फॉर्मूला पी बाय बी होता है।
अच्छा, पी बाई बी होने का मतलब है कि पी भी वन है तो बी भी क्या है, वन है, और कोण भी समकोण है। लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है, यानी कोण ए के सापेक्ष में बात करना है, तो कोण ए ये हो गया, इसके सापेक्ष में बात करना है। तो पी और बी दोनों वन है, यानी कि मान लेते हैं कि ये वन है, ये भी क्या है, वन है, और दोनों इस बार वन है, तो हमको इस बार क्या पता करना है, एच पता करना है, यानी पी और बी दिया हुआ हमको एच पता करना है, तो एच पता करने के लिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय अगर निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस का परिमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस का फॉर्मूला अगर लगा देते हैं इसमें, तो आप बोलिएगा कि देखिए सर, हमको तो एच स्क्वायर निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना है, वन, और बी का वैल्यू कितना है, वन है। ठीक है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, अब दोनों को जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, अगर टू लिख दिए। और एक चीज बताइए बच्चा, अगर हम स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तब बोलेगा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। एच हमारा कितना हो गया, रूट टू हो गया, यहाँ पे रूट टू डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बोल कर रखा है कि टू साइन इंटू कॉस से बराबर वन, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो है बराबर दिया हुआ है, अब बराबर की ये बाएं साइड में पड़ रहा है, ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो दाहिने साइड में पड़ा है उसे क्या बोलेंगे, आर एच एस, राइट हैंड साइड। आइए पहले एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस का देकर रखा हुआ है टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसको बराबर, इसको जो है कि वन के इक्वल में लाना है। तो हम यहाँ पे टू दिया हो तो पहले टू लिख लेते हैं, और साइन का अनुपात क्या हो जाएगा, पी बाई एच, और कॉस का अनुपात क्या हो जाएगा, बी बाई एच। लेकिन दोनों में कोण ए के सापेक्ष बात हुई है, अच्छा कोण ए के सापेक्ष भी बात करेगा तो ये पी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, दोनों का मान तो सेम ही है, वन ही है, पुट कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ लिख देंगे टू, पी का वैल्यू वन है, और एच का वैल्यू रूट टू है, बी का वैल्यू क्या है, वन है, और एच का वैल्यू क्या है, रूट टू है। टू हो गया, वन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, और रूट टू को रूट टू से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, टू, दो से दो कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब जो है कि वन तो आ गया, इसका मतलब ये जो एल एच एस है, ये आर एच एस के बराबर हो गया ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर है आर एच एस का। ठीक है बच्चों, शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं क्या, पांचवा एग्जाम्पल। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 को करते हैं। एग्जाम्पल 5 का सवाल बेहतरीन है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल स्क्रीन पे दिया होगा, आप इसको पहले क्या करेंगे, पढ़ते हैं सवाल को, फिर इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं। हमें बोला गया त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। अच्छा, ओ पी क्यू में, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये ट्रायंगल यहाँ बन गया, इसका नाम रखा गया, ये समकोण है। हमें बोला गया ओ पी क्यू में, तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं, ये ओ है, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। ओ पी क्यू समकोण है, ओपी 7 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन है ओपी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है, वन है। हमें बोला गया साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमको एक नंबर में बोला है साइन क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए साइन क्यू निकाल देंगे, दूसरा क्या निकालना है, कॉस क्यू का मान निकालना है। पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। आइए बच्चा, जब यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप देखेंगे क्या कि ओपी तो हमको 7 दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ एक गौर कीजिए, क्यू के सापेक्ष में बात हो रही है, तो क्यू के सापेक्ष में बात हो रही है मतलब ये इसको मान के चलेंगे। क्यू के सापेक्ष में जब बात हो रही है, एक काम कीजिए बच्चा, ओपी तो हमें 7 है, और ये जो पी क्यू भुजा है ना, पी क्यू भुजा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, माना पी क्यू जो है किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, पी क्यू जो है एक्स के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो आप बोलिएगा सर ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है, एक्स, माने हम लोग एक्स, और बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, वन। अगर माइनस एक्स को उस पार भेज दे बच्चा, तो आप बोलिएगा ओ क्यू बराबर वन प्लस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब एक चीज और कीजिए, आपको तीनों भुजा के बारे में पता चल चुका है। पी क्यू को हम क्या पर मान के रखे हैं, एक्स है, पी क्यू क्या है, एक्स है,
और ओ क्यू क्या है, अब बोलेगा 1 + x है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको हर हाल में क्या पता करना है, सबसे पहले x का वैल्यू पता करना है, क्योंकि ओपी तो ऑलरेडी साथ है ही, दे के रखा हुआ है, ये भुजा मुझे पता है। अगर हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा, ओपी को मान ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि x में सिर्फ 1 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालिएगा तो आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस का परिमेय, तो आइए यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस का परिमेय से, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है बच्चा, तो आप बोलिएगा एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस का परिमेय है। अब एच आपसे पूछा गया है, एच कौन सा भुजा है, तो आप बोलिएगा एच तो सर ओ क्यू होता है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा पी पूछा गया ना, पी कौन होगा, तो देखिए हमें क्यू के सापेक्ष में बात हो रही है, यहाँ पर देखिए क्यू के सापेक्ष में बात हो रही है, क्यू के सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, यानी कि पी हमारा कितना हो जाएगा, ओ पी, ओ पी का स्क्वायर। अच्छा बी, बी जब ये पी हो गया तो क्या हो जाएगा, बी, बी कितना हो जाएगा, आप बोलेगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो गया बच्चा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, सवाल यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, तो आप बोले ओ क्यू का वैल्यू 1 + x है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर। ओपी का वैल्यू कितना है, तो ओपी का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो x का स्क्वायर है। ये चीज सिंपल है, दिया हुआ। एक चीज बताइए बच्चा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा 2 a की जगह 1 और b की जगह x है, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x ही हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 49, प्लस यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है। अच्छा बराबर के इस पर जो सेम चीज दिखता है उसको हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते क्या है, देखिए ये जो +1 है क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर 49 में से घटेगा, इसलिए 2 गुना में उस पर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 49 में घटेगा कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ 48 बचेगा, और 2 से भाग दीजिएगा, है कि नहीं, अगर 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 गुना 48, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि सर x का वैल्यू जो है कितना है, 24 है। अगर x का वैल्यू 24 है तो ये भुजा कितना हो जाएगा, अब आप बोलिएगा सर x का वैल्यू 24 है तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और अगर x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 24 है कितना हो जाएगा, 25, यानी कि ओ क्यू का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं देखिए तीनों भुजा हमको पता चल गया, यानी कि ये जो भुजा है कितने के बराबर है, ये 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है कि साइन की कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, साइन का वैल्यू क्या होगा, तब बोलेगा सर पी बाय एच। कॉस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब बोलेगा बी बाय एच, अनुपात है इसका। अच्छा क्यू से पूछा है, तो क्यू से पूछा है तो सामने हो जाए ये पी है, पी कितना हो गया 7, यहाँ लिख देंगे 7, और एच कितना है 25 है, यहाँ पूछा है बी और एच, तो क्यू के सामने से अगर पी हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बी, बी का वैल्यू कितना हो गया 24, बी का वैल्यू क्या हो गया 24, और एच कितना है बच्चा, तो एच है 25। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों ने देखा बच्चा कि आज हम लोग क्या किए हैं, सारा एग्जाम्पल जितना भी था 1 से लेकर 5 तक एग्जाम्पल था, हम 5 में से 4 एग्जाम्पल को कंप्लीट किए हैं, सिर्फ 2 नंबर के एग्जाम्पल को हम छोड़े हैं। तो छोड़ा इसलिए नहीं गया है कि कुछ अजीब टाइप का सवाल है, अजीब नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।